अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट अलजबरा सेकंड हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है। अलजबरा सेकंड का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का लेक्चर नंबर 20 है। वैसे तो ओवरऑल जो है 39 लेक्चर्स डिलीवर हुए हैं अलजबरा सेकंड के। तो वेक्टर स्पेस की जो प्लेलिस्ट है 20 लेक्चर्स की वो हमने सेपरेट बनाई हुई है। तो आज लेक्चर नंबर 20 है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चलें देखते हैं, बहुत अहम टॉपिक है ये हमारा। इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट क्या होता है या इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होती है, ये हमने डिस्कस करना है। बहुत आसान सा टॉपिक है। देखें, लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ ये जो हम फील्ड ले रहे हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर है। वैसे सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है एज अ फील्ड जो हम लेंगे। एक मैपिंग है। देखें, ट्रायंगुलर ब्रैकेट से, एंगल ब्रैकेट से हम डिनोट कर रहे हैं मैपिंग को। सच दैट, किस तरह की मैपिंग है, वी क्रॉस वी से एफ में है कार्टिजन प्रोडक्ट। वी का जो कार्टिजन प्रोडक्ट है वी के साथ, वी क्रॉस वी से एफ में एक मैपिंग है। इस मैपिंग को हम कहेंगे इज सेड टू बी एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी। हम इसे कहेंगे कि ये जो मैपिंग है ये इनर प्रोडक्ट है किसके ऊपर, वी के ऊपर। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये इनर प्रोडक्ट जो है, ये जो हमारे पास फंक्शंस है, ये फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाई कर देता है। फॉलोइंग 3 कंडीशंस हैं वैसे बेसिकली। तो फॉलोइंग 3 कंडीशंस एक्सियम्स कह लें या कंडीशंस कह लें या पास्टुलेट कह लें या रूल्स कह लें, ये सेटिस्फाई कर देता है। तो हम कहते हैं ये जो मैपिंग है हमारे पास, ये जो मैपिंग है ये इनर प्रोडक्ट है ऑन वी के ऊपर। देख लेते हैं वन बाय वन करके कौन सी कंडीशंस हैं। देखें, फर्स्ट कंडीशन है जो सेटिस्फाई ये फंक्शन करेगा, आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेम एलिमेंट अगर हम रखते हैं। अच्छा, एक और बात है, इसमें आपने ऑर्डर पेयर रखना है। ये जो हम यहाँ पे फंक्शंस ले रहे हैं, ये जो फंक्शन है इसे हम ट्रायंगुलर ब्रैकेट कहते हैं या एंगल ब्रैकेट कहते हैं। इसमें आपने ऑर्डर पेयर लेना है। बिकॉज देखें, ये जो हम ले रहे हैं फंक्शन, ये जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ में है। तो आपको पता है ये जो v क्रॉस v है इसमें ऑर्डर पेयर की शेप में एलिमेंट होते हैं। इसके जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर शेप की शेप में आप लेंगे, इसमें से ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो यहाँ जो हम रिप्लेस करेंगे कोई ऑर्डर पेयर लेंगे v क्रॉस v का। तो अगर हम सेम ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर सपोज ए एक पेयर ले लेते हैं, सेम पेयर ले लेते हैं, बी सेम पेयर ले लेते हैं, तो क्या होगा। देखें, फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेम पेयर अगर हम रखते हैं, मीन के यहाँ सेम वैल्यू ए वी बी, तो हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है, ये इनर प्रोडक्ट है, इसका जो रिज़ल्ट है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। मिनिमम मीन के इनर प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास, ये जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसका मिनिमम आंसर 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 से ग्रेटर। 0 रिज़ल्ट मिलना चाहिए या 0 से ग्रेटर मिलना चाहिए। एंड अगर ऐसा हो कि वी का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, वी का जो इनर प्रोडक्ट है, मीन के ऑर्डर पेयर का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, इफ़ एंड ओनली इफ, कब होगा ये, तो वी 0 होगा। ठीक है, तो v अगर 0 होगा तो इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 होगा। एंड अगर इनर प्रोडक्ट 0 है तो मस्ट है v को हम प्रूव करेंगे कि वो 0 है। ये फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। क्या कह रहे हैं हम कि ये आपके पास एंगल ब्रैकेट है, इसमें आपने एक पेयर रखना है, जैसे v एंड v हमने रखा है। तो इसका रिज़ल्ट ऑलवेज किस तरह का आएगा, ये इसका रिज़ल्ट आएगा ऑलवेज एंड इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं एंड के वी ये जो इनर प्रोडक्ट है किसके इक्वल हो, अगर 0 के इक्वल है, इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होगा ये कि v 0 होना चाहिए। अगर v 0 है तो ये इनर प्रोडक्ट 0 होगा। इनर प्रोडक्ट 0 है तो मस्ट v क्या होगा, 0 होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास।
तो ये फर्स्ट जो है ना कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि V1 V2 का जो इनर प्रोडक्ट है V2 V1 के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल V1 V2 बिलोंग टू V। ये जो हम एलिमेंट ले रहे हैं ये V से ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिया है, ये जो V एलिमेंट है, ये हम कहाँ से ले रहे हैं, V से ले रहे हैं। V जो है ना ये ऑर्डर पेयर होगा, ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये V क्रॉस V से आएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये सिमेट्री प्रॉपर्टी कि यहाँ पे अगर आप कोई भी ऑर्डर पेयर लेते हैं V1 V2, तो V2 V1 जो ऑर्डर पेयर लेते हैं दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम आना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन हमारे पास है, ठीक हो गया। चलें थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन हमारे पास कि अगर हम एलिमेंट लेते हैं, थर्ड कंडीशन में देखें एक फील्ड है हमारे पास, एक वेक्टर स्पेस है। लेट सपोज V1 V2 V3, चलें एलिमेंट हम लेते हैं V से, AB हम एलिमेंट लेते हैं फील्ड से। और यहाँ पे जो हम फील्ड ले रहे हैं वो रियल नंबर है, वैसे तो कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है बट हम डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो कम्प्लेक्स भी एग्जिस्ट कर सकती है, तो रियल नंबर है। तो F जो है, ये जो AB है, ये हम फील्ड के एलिमेंट ले रहे हैं। सच दैट थर्ड कंडीशंस क्या होगी, सच दैट कि ये जो इनर प्रोडक्ट है हमारे पास, देखें AV1 प्लस BV2 कॉमा V3, ये जो इनर प्रोडक्ट है इक्वल होना चाहिए V1 V3 का इनर प्रोडक्ट प्लस V2 V3 का इनर प्रोडक्ट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मीन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट हमें सेम मिलना चाहिए, ठीक हो गया। देखें ये थर्ड कंडीशन है हमारे पास ये। तो ये थ्री कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये तीनों की तीनों कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, ये थ्री कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि V ये जो है, ये जो हमारे पास फंक्शंस है, ये जो फंक्शन है V क्रॉस V से F में, ये इनर प्रोडक्ट होगा ऑन V के ऊपर, ठीक है, इनर प्रोडक्ट होगा ऑन V के ऊपर। तो V जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी एंड V इज़ कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर हो गया है। तो अगर इनर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर स्पेस में हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे V जो है एक वेक्टर स्पेस है, इनर प्रोडक्ट, वैसे तो कोई भी सेट जो है इनर प्रोडक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है तो वो इनर प्रोडक्ट सेट कहलाता है। बट अगर इनर प्रोडक्ट जो है हम डिफाइन करते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस में, कि कैसा सेट लेते हैं जो इट सेल्फ वेक्टर स्पेस है, जो वेक्टर स्पेस के सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, तो वो वेक्टर स्पेस, ऐसा वेक्टर स्पेस जो इनर प्रोडक्ट की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, तो हम उसे कहते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इस केस में V जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका कंसेप्ट है बहुत आसान सा। अब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सी। देखें ये तो आपको क्लियर है चीज़ें कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है ओवर अ फील्ड R के लिहाज से ये वेक्टर स्पेस बनाता है। इसी तरह आर स्क्वायर जो है ओवर फील्ड R के लिहाज से, या R क्यूब जो है ओवर फील्ड R के लिहाज से, ये सारे के सारे वेक्टर स्पेसेस हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसमें तो सिंपल एलिमेंट होते हैं, इस तरह के एलिमेंट होते हैं, इसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं, इसमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, इस फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसमें R क्यूब में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, इसमें बहुत सिंपल है ABC, ये इस फॉर्म के एलिमेंट होते हैं R क्यूब में, ठीक है ना। एंड सिमिलरली R पावर N, ठीक है, इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे उनकी शेप देखें उनकी शेप किस तरह की होगी, उनकी शेप U1 U2 U3 सपोज दैट कॉमा UN, इस तरह के एलिमेंट होंगे, ठीक है। एंड ओवर अ फील्ड R ये भी एक वेक्टर स्पेस होती है। तो यहाँ देखिए जो हम एग्जांपल करने लगे हैं उसमें हम क्या कह रहे हैं कि लेट करते हैं UV जो है 2 एलिमेंट्स हैं वेक्टर स्पेस R पावर N से, वेयर
u देखें डिफाइन है, एंड v हमारे पास डिफाइन है, u एंड v डिफाइन है। देन द प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है, डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास u v का जो इनर प्रोडक्ट है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट एलिमेंट को लास्ट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये डिफाइन है हमारे पास। क्या कह रहे हैं इसमें, देन द प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है जो ये डिफाइंड है, इज़ एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर पावर एन। तो ये वेक्टर स्पेस है, ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड आर के लिहाज से। तो इसको हमने अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट जो डिफाइन किया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये इनर प्रोडक्ट है ऑन आर पावर एन, एंड आर पावर एन इज़ अ इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस। ठीक हो गया, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको क्या है ये देखें इसका सोल्यूशन, देखें सिंपल हमें दिया गया है। आपको पता है u एंड v किसके एलिमेंट हैं, ये u v जो हैं r पावर n के एलिमेंट हैं। आपको पता है r पावर n के एलिमेंट की शेप ये है, u इस फॉर्म का होगा, v इस फॉर्म का होगा, एंड डिफाइन है, उनका जो प्रोडक्ट है ये डिफाइन है, ये गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है। चलें, फर्स्ट आपको पता है फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं, ये हमने सेटिस्फाई करानी है कि अगर हम यहाँ पे सेम एलिमेंट लेते हैं, u का u के साथ प्रोडक्ट लेते हैं, v का v के साथ प्रोडक्ट लेते हैं, w का w के साथ प्रोडक्ट लेते हैं, तो रिज़ल्ट ऑलवेज कैसा मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। एंड ये भी हमने शो करना है कि इफ़ अगर u का u के साथ जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल है, इफ़ एंड ओनली इफ़ u मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमने शो करना है। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये शो करते हैं, इनर प्रोडक्ट लेते हैं u का u के साथ। ये देखें u का u के साथ, u की वैल्यू आपको पता है, u का u के साथ प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन यहाँ देखें क्या आ जाएगा, जस्ट यहाँ v की जगह v1 v2 के एलिमेंट है ना, तो यहाँ हम u ले रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा u1 u2s। ठीक है, तो देखें इस फॉर्म के एलिमेंट आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा u1 का होल स्क्वायर प्लस u2 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन un का होल स्क्वायर। और आपको पता है ये u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un ये रियल नंबर्स हैं। ठीक हो गया, तो आपको पता है रियल नंबर का जो होल स्क्वायर होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू अप टू सो ऑन ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू का जो सम होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि u1 ये हमारे पास, सॉरी हमने गलती से लिख दिया, u कामा u जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, बिकॉज सम ऑफ पॉजिटिव टर्म इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी हमने रीज़न भी बता दी, क्योंकि ये सारी की सारी पॉजिटिव टर्में हैं, तो इनका जो सम होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। मिनिमम क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। ज़ीरो इसलिए हो सकता है बिकॉज अगर सपोज दैट u1 u2 u3 ये सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो हों, तो इनका जो सम आएगा वो ज़ीरो भी एग्जिस्ट कर सकता है। अदरवाइज़ कैसा होगा, अदरवाइज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। चलें, अब ये हम शो करने जा रहे हैं कि अगर हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं u का u के साथ, सपोज दैट वो ज़ीरो है, तो हम शो करेंगे कि u मस्ट बी ज़ीरो, एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना, एंड अगर ऐसा हो कि u ज़ीरो है तो प्रूव करेंगे कि u का u के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। चलें, ये शो कर रहे हैं, ये शो करने के लिए सपोज कर लेते हैं हम। चलें, फर्स्ट हम सपोज कर लेते हैं कि u का u के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो आपको पता है u का u के साथ इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको पता है। वैसे तो ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमारे पास प्रोडक्ट है इस तरह से डिफाइन है ना, तो यहाँ पे u1 यहाँ पे u रखा है ना, तो यहाँ पे u1 आ जाएगा, u2 आ जाएगा अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपको पता है ये सेम ये आ जाएंगे, ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया है, तो आपको पता है कि u1 का होल स्क्वायर प्लस u2 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन तमाम के सम का जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो है।
तो ये कब पॉसिबल हो सकता है कि ये टर्म भी ज़ीरो हो, ये टर्म भी ज़ीरो हो, ऑल टर्म्स आर इक्वल टू ज़ीरो, तभी पॉसिबल है इनका सम जो है इक्वल टू ज़ीरो हो। चलें फिर हम कह देते हैं कि ये u1 का होल स्क्वायर भी ज़ीरो है, u2 का होल स्क्वायर भी ज़ीरो, अप टू सो ऑन un का होल स्क्वायर भी ज़ीरो है। तो अगर होल स्क्वायर ज़ीरो है तो आपको पता है u1 भी ज़ीरो होगा, u2 भी ज़ीरो होगा, अप टू सो ऑन un भी ज़ीरो होगा। अब देखें u किसके इक्वल था, u था u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ u जो हमने लिया था। अब आपको पता है ये भी ज़ीरो आ गए, ये भी ज़ीरो, तमाम ज़ीरो, तमाम इसकी एंट्रीज क्या आ गई हैं, ज़ीरो आ गई हैं। तो क्या रिज़ल्ट हमें मिल रहा है, देखें u क्या आ जाएगा, u हमारे पास क्या आ जाएगा, u इस फॉर्म का आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। तो अब देख नोट करें u ज़ीरो हो गया। कन्वर्सली चलते हैं, चलें कन्वर्सली देखते हैं इसको। कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं, नाउ सपोज कि u इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है ना, u इक्वल टू ज़ीरो है। चलें अब हम इसे क्या प्रूव करेंगे, ये शो करेंगे u का u के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो मस्ट बी ज़ीरो। चलें u दिया गया है ज़ीरो, तो आपको पता है u किसके इक्वल होता है, u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un। तो u ज़ीरो है तो तमाम एंट्रीज़ क्या हो जाएंगी, इसकी ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो अगर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं तो इसका मीनिंग ये होगा u1 इक्वल टू ज़ीरो, u2 इक्वल टू ज़ीरो, अप टू सो ऑन un इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, ये u1 है ना, ये ज़ीरो है, ये u1 है, ये ज़ीरो है, u2 है, ये ज़ीरो है, u3 अप टू सो ऑन। तो अगर ये ज़ीरो हैं तो इनके होल स्क्वायर भी ज़ीरो होंगे, तमाम के होल स्क्वायर भी ज़ीरो होंगे। अगर तमाम के होल स्क्वायर ज़ीरो हैं तो आप नोट करें इनका सम भी ज़ीरो होगा। ठीक है, इनका ये सम भी ज़ीरो आ जाएगा। एंड ये क्या किसके इक्वल है, ये u का u के साथ इनर प्रोडक्ट है बाय डेफिनेशन। ये जो है u का u के साथ इनर प्रोडक्ट है, तो इनर प्रोडक्ट u का u के साथ प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया, यही हमने शो करना था। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड सिमेट्री कंडीशन हम शो करेंगे, क्या शो करेंगे कि u का v का प्रोडक्ट एंड v u का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम है। चलें देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि u का v के साथ प्रोडक्ट, देखें डिफाइन ऐसे है। अब आपको पता है u1 v1 u2 v2 ये सारे के सारे un vn सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, r से बिलोंग कर रहे हैं, और r में कमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है, तो इनको आप इंटरचेंज करके राइट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा इस फॉर्म में। एंड ये किसका इनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा वी यू का इनर प्रोडक्ट। ठीक हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ यू वी प्रोडक्ट ऑफ वी यू इक्वल आ गया, तो सेकंड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक हो गया, तो सेकंड कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो गई है। इसकी हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कंडीशंस। थर्ड कंडीशंस हमारे पास ये है, देखें थर्ड कंडीशंस के टू एलिमेंट्स हमने कहाँ से लेने हैं, टू एलिमेंट्स हमने फील्ड से लेने हैं। आपको पता है फील्ड जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, एंड थ्री एलिमेंट्स हमने कहाँ से लेने हैं, उस वेक्टर स्पेस से लेने हैं। ठीक है, और ये देखें हम डिफाइन कर लेते हैं, u इस फॉर्म का है, v इस फॉर्म का है, एंड w इस फॉर्म का है। नो वी शैल प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है, देखें हमने ये सारा हमने प्रूव करना है। ठीक हो गया, इस कंडीशंस को हमने शो करना है। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड देखें हमारे पास ये है ए यू प्लस बी वी कॉमा डब्ल्यू। अब इसमें हम क्या करने लगे हैं, ये जो u है एंड ये जो v है, इनकी वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं। देखें u की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक हो गया, v की वैल्यू हमारे पास ये है, ये हमने रिप्लेस कर दी है। उसी तरह w की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी है। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, a को मल्टीप्लाई कर लें, b को मल्टीप्लाई कर लें, देखिए ये आ जाएगा। ठीक हो गया, तो b को मल्टीप्लाई, ये वैसे आ रहा है w की वैल्यू। देखिए अब आप इसको सम अप कर लें, सम अप तो करना आता है, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, देखें क्या आ जाएगा रिज़ल्ट। ये हमारे पास सम अप करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि ये हमारे पास एक एज ए होल एक जो है ना एलिमेंट है सारा, ये दूसरा एलिमेंट है। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट इनका किस तरह से डिफाइन है, नोट करें। इनका जो प्रोडक्ट है जो हम डिफाइन करके आए हैं स्टार्ट में, वो किस तरह से डिफाइन किया है, इनका जो प्रोडक्ट डिफाइन किया था वो ये था। देखें ये जो प्रोडक्ट डिफाइन है कि टू एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, ये देखें टू एलिमेंट्स लेते हैं तो
मतलब कि इसकी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ये आता है। तो इसमें यही करेंगे। तो यहाँ पे नोट करें कि ये फर्स्ट एंट्री है और यहाँ पे ये फर्स्ट एंट्री है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, सारी फर्स्ट एंट्री है। इस फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, अप टू सो ऑन लास्ट एंट्री को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो क्या करेंगे अब हम, सिंपल है, हम सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे तो ये 2 स्टेप थे, इसको मल्टीप्लाई कर दें, हर एक को मल्टीप्लाई कर दें, देन फिर ये सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। फर्स्ट एंट्रीज तमाम से इकट्ठी कर लेंगे, सेकंड। अब हमने फर्स्ट एंट्रीज को हम जो है ना मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, सेपरेट भी। जैसे W1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, AU1 W1 ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, AU2 W2 ये आ जाएगा। सिमिलरली हर एक की फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करके सेपरेट भी कर लिया है, प्लस सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लिया है। अब आप नोट करें इसमें क्या कॉमन है, इसमें जो कॉमन है वो A कॉमन है, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या कॉमन है, इसमें B कॉमन है हमारे पास। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट किसका बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा U एंड W का, प्लस B कॉमन है, ये किसका प्रोडक्ट बन जाएगा, V एंड W का। तो यही हमने शो करना था, देखें यही हमने शो करना था। हमारे पास ये लेफ़्ट ली थी तो राइट साइड आ गई है, राइट के इक्वल हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये राइट साइड है इसकी, ये शो करना था। तो लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है ना इक्वल हो गए। नोट करें, तमाम की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, हैंस ऑल द कंडीशंस फॉर इनर प्रोडक्ट आर सेटिस्फाइड। तो इनर प्रोडक्ट की तमाम कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करा दिया है। तो ये जो हमारे पास v इज इक्वल टू आर पावर n है, इस इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, ठीक है। तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, बिकॉज क्योंकि v जो हमने लिया था आर पावर n वो इट सेल्फ एक वेक्टर स्पेस थी। तो अगर कोई भी इनर प्रोडक्ट, अगर कोई भी इनर प्रोडक्ट, कोई भी सेट जो है इनर प्रोडक्ट की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो सेट इनर प्रोडक्ट कहलाता है। बट अगर कोई भी सेट इनर प्रोडक्ट की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है ऑन वेक्टर स्पेस U, कि वो जो सेट हम ले रहे हैं वो वेक्टर स्पेस V है, ठीक है। तो वो वेक्टर वो क्या कहलाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। तो ये हमारा रिज़ल्ट था। चले इनको देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दें।